तो वैसे हमारा आज का बेसिक टॉपिक है न्यूमेरिकल्स का। हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों के बेस पर। पहले ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड इन सॉप बबल। ठीक है, तो मेजरमेंट के मेरे स्पेलिंग गलत हो गए थे, माफ करना भाई, यहाँ पे ए आएगा, पीटना मत मुझे इतने में। चलो, उससे पहले छोटा सा टॉपिक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है कुछ नहीं इसमें, बट इसको हमने एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया हुआ है इन द सेंस कि मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, चाहे लिक्विड ले लो चाहे सोप फिल्म ले लो। आप चाहे तो सोप फिल्म ले सकते हो, राइट? तो लिक्विड भी ले सकते हैं, दो तरीके से करवा देती हूँ मैं। मेरे पास ये इस तरह से लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एक एस इतनी हल्की ग्लास, इसमें हल्की सी ग्लास की प्लेट लगी हुई है, रखी हुई है, ये है ग्लास प्लेट। ठीक है, एक तो ये चीज है, और इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है विद दिस वेट। यहाँ पे कोई ना कोई वेट है और यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस किया हुआ है। अब देखिए, थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स आ गया ये। मेरे पास रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है जिसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है इस बैलेंस की एक आर्म के साथ, जो कि लिक्विड के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, और दूसरी बैलेंस की दूसरी तरफ क्या है, वेट है। ठीक है, और देखिए, जो कि पानी से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अगर लेवल देखें पानी से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर मैं बीकर को थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठा दूं, पकड़ लिया बीकर को हाथ में, ऊपर उठा दूं, तब तक, जब तक जो लिक्विड है टच कर रहा है, अभी इसको कम्प्लीटली टच नहीं कर रहा था, जब लिक्विड को वो टच कर लेगा ग्लास प्लेट को, ग्लास प्लेट को टच कर लिया और उसको वापस नीचे रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, जो सरफेस टेंशन होगी वो कैसे बिहेव करेगी। मैंने बीकर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, स्लाइटली रेज किया ऊपर की तरफ, तब तक जब तक लिक्विड ने सिर्फ जस्ट टच करना है ग्लास प्लेट को, सबमर्ज नहीं करना, सिर्फ टच करना है, और उसको वापस थोड़ा सा नीचे करके रख दिया उसी जगह पे, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो वेट्स है दोनों साइड के, यानी कि जो ऑन दी अदर साइड है यहाँ पर इस तरफ, वो क्या है, ऐड हो जाएगा। कब तक, जब तक ग्लास प्लेट जो है वाटर सरफेस को अपने आप नहीं छोड़ के ऊपर जाती, यानी कि ज- कहने का मतलब ये है, जब मैंने उसको ऊपर उठाया ग्लास प्लेट ने टच कर लिया, जब मैंने उसको नीचे रखा, थोड़ा सा ग्लास प्लेट के उसके टच में रही, सरफेस टेंशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी अपने साथ, ये गीली होगी ना नीचे से, मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन जनरेट होगी, तो वो कोशिश करेगी कि इसको इसके साथ ही रखे ताकि हमारा सरफेस एरिया मिनिमम रहे। ठीक है, इस चक्कर में, तो जब तक वो ग्लास प्लेट ऊपर अपने आप नहीं चली जाती, तब तक के हमने उसको वेट्स को ऐड करके रखने, और उस वक्त हमारे पास एक एडिशनल वेट भी हो सकता है रिक्वायर्ड हो, मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल वेट भी रख दिया उसी के लिए, ताकि ये वापस ऊपर आ जाए। समझ में आ रहा है? मेरे पास बीकर था, ठीक है, यहाँ पे मेरी ग्लास प्लेट है, और ये जो ग्लास प्लेट है ये सेंसिटिव बैलेंस की हेल्प से एक वेट के साथ ही स्टेबल अपने इक्विलिब्रियम में है। मैंने बीकर ऊपर उठाया, जब मैंने ऊपर उठाया तो मेरे पास क्या हुआ, ये ग्लास प्लेट ने टच कर लिया वाटर को, और बीकर को मैंने वापस नीचे रख दिया, बट स्टिल जो है ये बैलेंस इस तरफ हो जाएगा, बैलेंस इस तरफ हो जाए, ग्लास प्लेट इसके टच में रहना पसंद करेगी, और पानी को छोड़ के ऊपर वापस नहीं जाएगी पहले वाली पोजीशन में, और इसको पहले वाली पोजीशन में लाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा वेट भी डाल दिया, एक्सटर्नल वेट, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो क्या लगेगा, एस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। एल देखिए यहाँ पर मेरे, अगर आपको देखें तो एल मेरे पास यहाँ पे डबल लगे, क्योंकि एक तो इसकी होगी, फिर 2L लेंगे यहाँ पे, तो पोज के कितना वर्क डन हो रहा है, ये कितना वेट है, mg/2L, एक्स्ट्रा मास जो हमने ऐड कर दिया वो हो गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है ये वाटर के लिए। इफ आई हैव अ सोप फिल्म, फ्रेम के साथ मेरे पास अगर सोप फिल्म लगी हुई है, उसके केस में भी यही होगा।
तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एस इंटू एल, सेम ही चीज आ जाएगी। मेरे पास है यहाँ पर फ्रेम, ठीक है, यू फ्रेम कह सकते हो। यहाँ पर मेरे पास वायर है, ठीक है, जो कि मैं हिला सकती हूँ इधर उधर, ठीक है। तो इसके वायर के साथ मैंने वेट को अटैच कर दिया यहाँ पे। ये मैंने सॉफ्ट फिल्म इसके ऊपर लगी हुई है, मैंने इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में वाटर में डाल दिया था सॉफ्ट सोल्यूशन में, तो ये मेरे पास वायर लगी हुई है, सॉफ्ट फिल्म लगी हुई है, और नीचे मैंने वेट डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास वेट लगा हुआ है, पहले वेट नहीं था, चलो ऐसे कह देते हैं, पहले वेट नहीं था, मेरे पास सिंपल था सारा का सारा कुछ। लेकिन जैसे ही मैंने वेट लगाया, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे वेट लगाया, क्या होगा यहाँ पर, थोड़े से अमाउंट में जब मैं वेट लगाऊंगी, बहुत ही छोटे अमाउंट का वेट है, उसको सस्पेंड कर देना है वर्टिकली, स्लाइडिंग वायर के बिल्कुल वर्टिकली मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। जो सोप फिल्म है, सोप फिल्म जो है, अब ये कुछ नई चीज करेगी, ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर अपने अंदर की तरफ, ताकि अपना एरिया मिनिमम रख सके। सोप फिल्म ये नहीं होगी कि थोड़ा सा तो स्ट्रेच होगी, चलो इतने नहीं स्ट्रेच होगी, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गई, तभी वैसे ही फोर्स लगाएगी वेट लगाने के बाद। क्यों? मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने के लिए और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, ठीक है। तो सोप फिल्म के लिए हम क्या कह देंगे, वही चीज आएगी, क्या, एफ इज इक्वल्स टू 2SL, इसमें, ठीक है, जो हमने इसमें निकाला था। तो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होगी। अब करते हैं प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। जो एफ इज इक्वल्स टू 2L है, कब लेना है, जब मेरे पास वेट लगा है, याद रखना, 2SL, ठीक है। अब देखिए हमने अब तक फॉर्मूला कौन कौन सा किया, अब तक हमने फॉर्मूला किया एस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, ठीक है। एक हमने की है वर्क डन का, विच इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है। एक हमने सरफेस एनर्जी का किया, सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, यू इज इक्वल्स टू क्या किया था बताओ, अरे एस इंटू ए, अगर डेल्टा में लेंगे तो एस डेल्टा ए भी निकाल सकते हो। वैसे हमारे पास जो ये आएगा, यू होता है, ये एस के ही इक्वल होता है अगर यूनिट एरिया हो, मेरे पास अगर यूनिट एरिया है तो ये एस के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक वर्क डन के टर्म में किया था, यू इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज हमने किए हैं, इन्हीं के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए अब देखते हैं, मेरे पास वर्क डन मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट वर्क डन पहले ही कह दिया। इन ब्लोइंग ए, लिख लो, इन ब्लोइंग ए soap bubble, calculate work done in blowing a soap bubble from radius, soap bubble from radius 2 centimeter to 3 centimeter, यानी कि रेडियस इंक्रीज हो गया मेरे पास। जो सरफेस टेंशन है सोप सोल्यूशन की कितनी है, 30 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको अब हमें मीटर में एसआई में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। सारा कुछ मुझे सीरीएस में मिला हुआ है, तो मैं क्यों करूंगी, ना ही मुझे रिक्वायरमेंट है कि इसको एसआई में कन्वर्ट करो, राइट। तो मेरे पास क्या है अब, एक तो है R1 है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, R2 मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, S 30 डाइन पर सेंटीमीटर। सो पहले का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या निकालेंगे, स्पेरिकल है ना, स्पेरिकल है, क्या आएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का 4 पाई R2 स्क्वायर A2, ठीक है। अब देखिए मैंने जो चाहिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया या डेल्टा ए, दैट इज A2 माइनस A1। तो मेरे पास यहाँ पर सोप बबल है,
सोप बबल है तो उसका एरिया डबल नहीं हो जाएगा सोप बबल का? वाई सोप बबल हैज 2 लेयर्स? यही चीज तो ध्यान रखनी है हमने। हमने लिक्विड का किया था पहले, सोप का नहीं किया था, सोप बबल का नहीं किया था, इसलिए डबल नहीं आया। मेरे पास आएगा डबल ऑफ 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। 4 पाई कॉमन निकाल लो। r2 की वैल्यू क्या है 3 की स्क्वायर, r1 की क्या है 2 की स्क्वायर। 2 × 4 पाई 8 पाई हो गया। 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, 8 5 जा 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज इन एरिया आ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, अब निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या है, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, S इंटू डेल्टा। एस क्या है 30, डेल्टा ए क्या है 40 पाई। पाई की वैल्यू निकाल दो, 30 इंटू 40 इंटू 3.14। तो बेसिकली 4 3 12, 12 को 314 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3800, अप्रोक्सीमेटली कह रही हूँ, लमसम इतना आ जाएगा। अर्ग में निकालेंगे, ये अर्ग में आ जाएगी। ठीक है, पहले हो वर्क डन की, क्लियर। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें आप मेरी हेल्प करोगे। पता चल गया कैसे करना है, क्लियर हो गया। अब आगे अगले में आप हेल्प करनी है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आप अच्छे से समझोगे ना, अगर आप कहीं पे भी पानी देखोगे तो आपको अज्यूम होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पर सरफेस टेंशन हो रही है, मॉलिक्यूल ऊपर वाला मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नीचे वाला आ रहा है और नीचे वाला ऊपर जा रहा है। जब मैंने पढ़ा था मुझे तो अजम्पशन से होने लग गई थी इन चीजों की, पता नहीं आपको होगी कि नहीं। तो मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, अब आई हैव अ लिक्विड ड्रॉप। हम जो भी फ्लूइड ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर सोप फिल्म है ना, उसमें चीजें डबल हो जाएंगी, बस इतना ही याद रखना है। लिक्विड ड्रॉप है, उसका डायमीटर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, कैसे दिया है, जो ये डायमीटर है इट ब्रेक्स अप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। ब्रेक्स अप इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स। डायमीटर बताइए कि डायमीटर के 27, कोई भी डायमीटर की है लिक्विड ड्रॉप, उसका कुछ डायमीटर है, और वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो 27 छोटे ड्रॉप्स में टूट चुकी है। We need to find the energy, change in energy, that means u, change in energy। और सरफेस टेंशन हमने एस ले ली, वो हमें एस दी हुई है। ये कौन सा है, कैसा है अटपटा सा गंदा सा क्वेश्चन डाल दिया मैंने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले मैं इसको एन से आपको दिखाती हूँ, एन से कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, ये सॉल्व खुद करना है आपने, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी कैसे करना है। मेरे पास कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लिक्विड ड्रॉप है, वो डिवाइड होगी इनटू सेवरल ड्रॉप्स। मान लो एन ड्रॉप्स है, एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स कर दिए, टाइनी की जगह पे मैंने ड्रॉपलेट्स लिख दिया बस। ठीक है, और जब ऐसे हुआ, देखिए क्वेश्चन में आपके आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। चलो लिख देती हूँ मैं, रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। देखो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा एनर्जी में, यूजुअली जो सरफेस एरिया होता है ना वो बढ़ता होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ता है। तो बेसिकली वी हैव टू डिटरमाइन द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऐसे जब केस होंगे तो मेरे पास सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है,
तो हम क्या लेंगे, डेल्टा यू लेंगे, विच इज एस इंटू डेल्टा ए, यही लेंगे। अब डेल्टा ए निकालना है, मेरे पास है एस, डेल्टा है ए है चेंज इन एरिया, यानी कि फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया में इसका कुछ डायमीटर था, डायमीटर को मैंने लिख दिया आर अपॉन टू, चलो ठीक है। चलो कैपिटल आर अपॉन टू, बिग ड्रॉप का कैपिटल आर, स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल आर, लेट करते थे, लेट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ टाइनी ड्रॉप्स, ठीक है। अब एरिया निकालना है, ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होगी, तो मेरे पास ये एन तक है, एन ड्रॉप्स है, तो मैं आगे एन लगा दूंगी, जितनी ड्रॉप्स हुई उतना उनका सरफेस, सभी ड्रॉप्स का लेंगे। मेरे पास एन ड्रॉप्स का एरिया निकालना है मेरे पास एन तक आएगा, तो एन बाहर निकाल दिया। और देखिए 4 पाई, 4 पाई चेंज इन एरिया निकालते हैं हम, है ना, 4 पाई, ठीक है। तो हमारे पास है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू, 4 पाई आर बाई टू स्मॉल की स्क्वायर। अगर इसको लेके चलते हैं, अगर सिंपल लेने हैं तो मैं आर बाई टू नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे वो रेडियस ऑलरेडी गिवन है, मान लो ये रेडियस ही आएगा, ठीक है, वो डी बाई टू आएगा, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने, सॉरी, आर इज टू डी बाई टू आना था, तो आर किसकी और यहाँ पे आर किसकी, ठीक है। अब मान लो मुझे डी दे दिए या आर दे दिए, मेरे पास यहाँ पे है 10 मीटर, मान लो 10 मीटर की वैसे रेडियस की लिक्विड ड्रॉप नहीं होगी, मान लो मेरे पास है, छोटी छोटी ड्रॉप्स होगी, यहाँ पे चलो 27 बता दिया, आप डिवाइड करोगे, अगर मेरे पास एन हुआ तो, अगर आपको एग्जाम में एन आ गया, के आ गया, के से क्वेश्चन आया हुआ है, के आइडेंटिकल ड्रॉप्स पे बटा हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तब कैसे निकालोगे, तब रेडियस कैसे निकालोगे छोटे ड्रॉप्स का, वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो वॉल्यूम है बिग ड्रॉप की किसके इक्वल होगी, एन टाइम्स ये के टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 पाई r क्यूब एन इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब क्या आ गया, आर क्यूब क्या आ गया, एन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैंने स्मॉल आर निकालना है तो आर क्यूब का तो यही रहेगा, एन की पावर 1/3 आ जाएगी, क्यों क्यूब रूट कर देंगे हम, ठीक है, आर का आर रह जाएगा, यहाँ पे एन की पावर 1/3 आ जाएगी। तो वैसे आप इसकी आर की वैल्यू फिल करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाऊं, 27 वाले को, एक बार 27 वाले को दिखा देती हूँ, आगे जब आपको क्वेश्चंस डालूंगी टेस्ट में या वर्कशीट में, सर पता नहीं क्यों इतना नेटवर्क आज अगर काफी इशू आ रहे हैं नेटवर्क के, चलो उसी क्वेश्चन को दोबारा करवाती हूँ। मेरे पास लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है ऑफ डायमीटर d इज डिवाइडेड इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स, ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, टेस्ट में या वर्कशीट में कोई और क्वेश्चन भेजूंगी वो करना आप, ठीक है। एक बार मैंने मेथड बता दिया कैसे करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लो रेडियस जो लार्जर ड्रॉप है, रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप, वो क्या आएगा, डी अपॉन टू, जो मैंने पहले उल्टा लिख दिया था, ठीक है। फिर है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, इसको मैं आर ले रही हूँ, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप या स्मॉल ड्रॉपलेट, वो क्या आएगा, उसको सिंपल आर लेंगे, ठीक है। उसको हम डी बाई टू नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता वो डायमीटर भी उतना उनका कितना है, उसको सिंपल आर रखेंगे। नाउ हमें पता है हमें आर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो मैं सीधा ही पहली वॉल्यूम ले लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू कितनी है 27, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, आर की जगह पे मैं लिख दूंगी यहाँ पे
डी, डी अपॉन 2 की क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 गायब। डी अपॉन 2 की क्यूब मेरे पास जो है, अगर मैं 27 का क्यूब रूट लेना चाहूँ कितना आएगा, 3 का 3 आ जाएगा मेरे पास, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 3 आ गया, 3 की क्यूब और यहाँ पे आर की क्यूब, क्यूब 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 कैंसिल, डी अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू आर, मेरे पास आर किसके इक्वल आ गया, मुझे आर चाहिए, डी नहीं चाहिए, मुझे आर चाहिए, आर मेरे पास आ जाएगा डी अपॉन 6। चलो जी, आर मेरे पास आ गया डी अपॉन 6। अब पहले लेते हैं इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया यू कैन से यू आई ले लेते हैं, सीधे ही उनको माइनस ही करना है हमने, है ना, यू आई ले लेते हैं, यू आई मेरे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू डी, डी अपॉन 4 से मेरा जस्ट पाई डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फाइनल ले लेते हैं, 27 आया ड्रॉप्स मेरे पास इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये तो इतना ही आ जाएगा, 27 इंटू 4 कितना आ गया, आर की वैल्यू लिख देते पहले, 27 इंटू 4 पाई आर की वैल्यू है डी अपॉन 6 की होल स्क्वायर, 27 इंटू 4 पाई डी स्क्वायर, 6 से 36 हो गया, 36 आएगा तो ये आएगा 4 के टेबल के पे, 4 9 से 36, 9 3 से 27, 3 पाई डी क्यूब। हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा यू, आप सीधा भी निकाल सकते हो सरफेस एरिया, तो इसको सिग्मा ले लो या एस ले लो, डेल्टा ए ही ले लो, हम डेल्टा ए लेके चल रहे थे, भूल ही गई मैं, एरिया निकाल रही हूँ, डेल्टा ए या ए आई लिख दो, ए आई है, ये ए एफ है, तो डेल्टा ए मेरे पास आ जाएगा 3 पाई डी स्क्वायर, ठीक है, इंक्रीज हो रहे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर कॉमन निकालो, 3 - 1 2 पाई डी स्क्वायर आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है। चेंज इन एरिया आ गया, इंक्रीज इन एरिया आ गया, चेंज इन एनर्जी अब निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी वो मेरे पास है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा ए, डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू सरफेस टेंशन, डब्ल्यू ही नहीं कहेंगे इसको, सरफेस टेंशन में ही कंसिडर करेंगे क्योंकि सरफेस एनर्जी तो मेरे पास यहीं पे है, तो इसको लिखेंगे एस इंटू डेल्टा ए, एस एज इट इज रह जाएगा, डेल्टा ए मेरे पास आ गया 2 पाई डी स्क्वायर, तो 2s पाई डी स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा इंक्रीज इन या चेंज इन एनर्जी, ठीक है। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क, और वो आपका होमवर्क है, मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है ऑफ डायमीटर, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन लिख देती हूँ, ए लिक्विड ड्रॉप, लिख लो क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm, 4 mm में डायमीटर breaks into 1000 tiny droplets of same size. Now we have to calculate the resultant change in surface area, surface energy, resultant change in surface energy के, सरफेस टेंशन हमें दी हुई है, सरफेस टेंशन गिवन है हमें विच इज 0.07 न्यूटन पर मीटर, दिस इज द क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना ही करना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास बड़ी ड्रॉप है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, छोटे छोटे ड्रॉप्स में। अब हम क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास बहुत सारी छोटे ड्रॉपलेट्स है पानी की, और उन सबका रेडियस सेम है, और वो कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बना रही है, और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ये वाला कॉन्सेप्ट में है जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ little droplets if a number of little droplets of water of surface tension sigma, यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा सरफेस टेंशन आपको वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। all of same radius all of same radius are combined to form a single drop of radius r, and the energy released is converted into kinetic energy. Find the velocity, ये कॉन्सेप्ट नया है, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बिग ड्रॉप। तो हमें ये नहीं बताया एक तो कितने ड्रॉप्स है, तो वी विल कंसीडर एल, लेट जो स्मॉल ड्रॉप्स है दे आर एन। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर कर रही हूँ। तो मेरे पास ऑब्वियसली पहले वॉल्यूम होनी चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू एन टाइम्स, मैं नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स को एन ले रही हूँ, ठीक है, एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। करना वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज आएगा आगे जाके। वॉल्यूम क्या आएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब। मुझे पहले n चाहिए, अब मुझे पहले n चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, विच इज आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब मुझे चाहिए मास। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, पहले काइनेटिक एनर्जी होगी, मास होगा, फिर ही वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे आप, मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकल गई, नंबर निकल गया। मास हम लेंगे बिग ड्रॉप का, किसके इक्वल होगा, मास और बिग ड्रॉप किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी थी 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी मान लो लेट इट इज 1, लेट द डेंसिटी इज 1। ठीक है, तो मैं इसका लमसम वैल्यू लेके जा रही हूँ, वैसे 0.1 कुछ होती है, 0.00 कुछ, मैं उसको 1 लेके जा रही हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब है मेरे पास मास ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, अब निकालनी एनर्जी रिलीज्ड। मेरे पास है सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन कितना दिया इन्होंने, सिग्मा। ठीक है, अब इनटू मेरे पास आएगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो जब छोटे छोटे से एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, छोटी छोटी ड्रॉप्स बन के मिलके एक बड़े ड्रॉप बना रहे हैं, बड़े ड्रॉप बना रहे हैं, सरफेस एरिया आप कहोगे बढ़ेगा, नहीं इसमें रिड्यूस होगा, क्योंकि इसकी कोशिश क्या होती है मिनिमम का रखना है सरफेस एरिया, मिनिमम रखना है सरफेस एरिया, तो यहाँ पे डिक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा। पहले वाले में हमने इंक्रीज किया था इफ यू रिमेम्बर, इस वाले में हमने इंक्रीज इन सरफेस एरिया किया था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा। डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज फाइनल माइनस इनिशियली आएगा, सीधी सी बात है, एन बाहर आ जाएगा हमारा, चलो एन बाहर लेने हमने, एन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और जब ये करेंगे पर एन बाहर नहीं लेंगे, हमारे पास तो एन इसके साथ ही चाहिए, तो एन अंदर ही रहेगा, 4 पाई बाहर निकालेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होगी। अब एन की वैल्यू लिख दो यहाँ पे,
सिग्मा 4 पाई, एन की वैल्यू ये रही, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। ये स्क्वायर से एक के कैंसिल, आगे करते हैं इसको सॉल्व। सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर क्या बचेगा, आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर क्यूब, यही बचा। अगर मैं आर क्यूब कॉमन निकाल लूं, आर क्यूब यहाँ पे कॉमन निकाल लूं, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ तो 1/r रह गया। यहाँ पे आर क्या था ना, सॉरी, आर क्यूब कॉमन निकाल रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ पे -1/r रह जाएगा, हाँ, क्योंकि एक आर इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, 4 पाई r क्यूब आ गया, यहाँ पे 4 पाई r क्यूब आ गया, तो हम जो चाहते थे हमें वो चीज मिलती जा रही है। इफ वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी 3 सिग्मा अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, आर, आर यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे सिग्मा है, ध्यान दो, 4/3 आ रहा है पाई r क्यूब। वॉल्यूम की जगह अगर मैं इसको मास कहूँ, क्यों, ये मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, एनर्जी रिलीज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको मास कंसिडर करती हूँ, 3 m है ना, मास कंसिडर करना बेटर है, आर अप माइनस आर अपन आर इंटू आर। जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो किसकी इक्वल होगी, वर्क डन की। वर्क डन मेरे पास क्या आ रहा है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो वर्क डन के कारण ही हुई है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई वर्क डन के कारण ही हुई, तो मेरे पास वर्क डन ही आ रहा था अभी तक, वर्क डन तो मेरे पास आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, या इस पे एम लिख दो, 3 m सिग्मा आर माइनस आर अपॉन आर आर। ठीक है, अब एम से एम गया, 3 कर दिया सॉरी मैंने, एम से एम गया। ठीक है, तो वी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सिग्मा आर माइनस आर अपॉन आर आर। ये अगर मैं कहूँ सिंपल मुझे वी चाहिए, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 6 सिग्मा आर माइनस आर, 6 और सिग्मा एक जैसी लग रही है, अपॉन आर इंटू आर। इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि एग्जाम में आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर में, पिछले 20 सालों में 2 या 3 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटर है इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। और एक और क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ, वो भी क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और एक और क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ जो कि आपके काम आएगा, वो आपने खुद में सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका। द क्वेश्चन इज, इफ ए नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स, पिछले वाले जैसे जो मैंने अभी करवाया, ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस आर coalesce coalesce to form a single drop of radius big R, show that, ये थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे, show that the rise in temperature, करके देखना ये, rise in temperature will be given by delta theta equals to 3 sigma upon j 1 upon r minus 1 upon big R। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। थोड़ा सा डिफरेंट है, करके देखना, नहीं हुआ तो बता देना, कमेंट डाउन कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगी।
करवा दूंगी आपको क्लास में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही करने हैं। एक बार इनको ट्राई करना। इसका क्यू से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, क्यू से हीट प्रोड्यूस्ड है हमारे पास W अपॉन J, ठीक है। और उसके बाद आप क्यू की एक और वैल्यू लेंगे विच इज एम एस डेल्टा थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स द स्पेसिफिक हीट टाइम्स द डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये आपका आज तक का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड लिक्विड सरफेस, जिसमें हम लिक्विड ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन या सोप बबल का एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल से पहले वो करेंगे, फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे। कैपिलैरिटी भी आएगा आगे, कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें मरकरी को बहुत बार हम लेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स अप फॉर टुडे, सी यू टुमारो।